हेलो लेजेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आप सभी का स्वागत है अनोवन लेजेंड रेड के ब्रांड न्यू एपिसोड में। सो आई अनोवन लेजेंड रेड वेलकम यू ऑल दैट इज बैच ऑफ सेशन 2026 and 2027 to my beautiful channel Unknown Legend Red. Well, where you will discover the beautiful concept of English, SST and Max and what else not. तो देखिए, सीबीएसई में क्लास 9 से इतने सालों से बिहाइव एंड मोमेंट्स की प्यारी सी बुक्स चल रही थी, लेकिन इस बार कावेरी नाम की सिर्फ एक ही बुक आपको पढ़नी है, जिसमें आपको 8 चैप्टर्स एंड 8 पोम्स देखने को मिलेगी। फर्स्ट, फ्रंट पेज बहुत ही ब्यूटीफुल है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा वो आप बताइएगा। बाकी जो पिछले बुक्स थी उनमें इतना कुछ खास नहीं था फ्रंट पेज में, लेकिन ये बहुत ही सुंदर है। अब सिलेबस की बात कर लेते तो 8 प्रोज है और 8 पोम्स है। हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड बाय सुधा मूर्ति। इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। कुछ बच्चे होते हैं जो कि स्कूल के एनुअल प्ले के बाद में डिस्कशन कर रहे हैं कि फाइनल प्रेजेंटेशन कैसी होगी, ऑडिशन करेंगे हम, तो हम प्रोटेगोनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर कौन प्ले करेगा। तो इसकी जो थीम है वो है कि कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो कि गांव में जो बड़े बुजुर्ग हैं जो कि इलिटरेट है, जिनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, तो उनको वो बेसिक नॉलेज देते थे कि कैसे आप पढ़ सकते हो, ताकि उनकी डे टू डे लाइफ में थोड़ी बहुत आसानी हो सके। फर्स्ट पार्ट, जो हमारी ऑथर है जब वो 12 साल की थी तब वो अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है नॉर्थ कर्नाटका में। कर्नाटका में एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसका नाम है कन्नड़। ओके, तो यहाँ पर इसका बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला, तो ध्यान से सुनिएगा। तो जब बच्चे छोटे थे ना पुराने ज़माने में, तो उनको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पोस्ट, लेटर्स ये सब पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। जैसे कि मेरे फादर, उनको भी वो कहते हैं कि दिन में 3-4 बार तो हम न्यूज़पेपर ऐसे ही टाइम पास में फुल एकदम स्टार्ट टू एंड पढ़ लिया करते थे। तो वैसे ही इसको भी ये पढ़ना पसंद था। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी बहुत धीरे थी। यानी कि जो न्यूज़पेपर सुबह आना था वो दोपहर में आता था, और जो वीकली मैगजीन मान लो यहाँ पर वेंसडे को आता है तो अगले दिन थर्सडे को वो आया करता था, यानी कि एक दिन का गैप पड़ जाता था। तो यहाँ पर वो बताती है एक कन्नड़ राइटर जिसका नाम है त्रिवेणी। कन्नड़ा लैंग्वेज है, उसकी राइटर जिसका नाम है त्रिवेणी। वो अपनी स्टोरीज में डे टू डे लाइफ में एक आम इंसान के दिमाग में कितना सारा स्ट्रगल चलता है ना, यानी कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, वो बताती है। ठीक है, उसमें एक नोवेल है जिसका नाम है कर्मवीरा। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, लोग कहते हैं कि आज भी उनकी बहुत ही कम उम्र में मौत हो गई थी, फिर भी उसके 40 साल बाद भी लोग उनकी नॉवेल्स को पढ़ते और प्यार करते हैं। तो उसकी एक नॉवल है काशी यात्रा, जिसमें वो एक बुजुर्ग महिला के बारे में बताती कि कैसे उन बुजुर्ग महिला को काशी जाना था, वाराणसी जाना था, जहाँ पर वो महादेव यानी कि भगवान विश्वेश्वरा को प्रार्थना करेंगी, पूजा करेगी, जो कि माना जाता है अल्टीमेट पुण्य। समझ रहे हो? तो फिर वो उसके लिए बहुत मेहनत करती है, पैसे इकट्ठा करती है एंड सेविंग करती है। बट उन्हीं के गांव में एक अनाथ लड़की होती है जिसका कोई नहीं है, लेकिन उसको किसी लड़के से प्यार हो जाता है, पर वो शादी नहीं कर सकती बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो फिर वो बुजुर्ग महिला को पता चलता है इसके बारे में, और वो पैसे डोनेट कर देती है, जिनसे उनकी शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रहते हैं। और वो लास्ट में कहती है कि भले मैं काशी नहीं जा पाऊँगी, लेकिन इनकी खुशी में जो खुशी मिल रही है वो बहुत ही अल्टीमेट है। ये थी उस कर्मवीरा नोवेल की कहानी, जो कि हमारी राइटर सुधा मूर्ति अपनी दादी, जिसको वो अव्वा AWVA बोल के प्रोनाउंस करती पूरे चैप्टर में। ठीक है ना? क्यों करती है? क्योंकि अव्वा का मतलब होता है मदर, माँ। प्यार से वो अव्वा बोलती है अपनी दादी को। ठीक है, उसकी दादी का सिनेरियो क्या है ना, वो बचपन में उसकी माँ मर गई थी, उसके पिता बिजनेसमैन थे, उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए थे, और दूसरी शादी भी कर ली। तो फिर छोटी सी उम्र में उनकी शादी करवा दी, उनके बच्चे हो गए, फिर उनके पोते पोती, फिर उनमें पूरा टाइम उनका स्पेंड हो गया, यानी कि पढ़ाई लिखाई का टाइम तो बिल्कुल नहीं मिला था उनको। इसके चक्कर में वो कुछ भी पढ़ नहीं सकती थी। अब जैसे ही उनकी पोती हुई, वो उनको न्यूज़पेपर वगैरह मैगज़ीन पढ़ा के सुनाती थी, जो कि उनको बहुत ही अच्छा लगता, और वो फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनती भी थी उनको। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि उसकी ग्रैंड मदर का नाम क्या था। तो उनकी ग्रैंड मदर का नाम था क्रिस टक्का। थोड़ा सा हार्ड है बट देख लेना, ठीक है ना? और वो जो मैगज़ीन थी ना, वो वेंसडे को आया करती थी हर हफ्ते, और वहाँ पर रोज़ जो भी कुछ इवेंट्स होते थे वो सुधा मूर्ति सुनाया करती थी उनको। एक बार क्या होता है ना,
वो सुधा मूर्ति चली जाती पास वाले गांव में शादी में। कहने को तो एक दिन के लिए गई थी, लेकिन लगभग एक हफ्ता लग गया था। इसके बीच में जो दादी माँ थी वो मंदिर जाती थी, आस पड़ोस की जो उनकी फ्रेंड्स थी उनके साथ इस जो काशी यात्रा है ना, इसके जो एपिसोड्स थे वो डिस्कस किया करते। जब बच्चे खेल रहे होते थे तब ये डिस्कशन चलता था। फिर एक हफ्ते बाद में जब वापस आती सुधा मूर्ति तो वो देखती कि उनकी दादी रो रही थी, बहुत इमोशनल थी, और उन्होंने पहली बार ऐसा देखा था। वो सोच रही क्या हुआ क्या हुआ, बट वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रही थी। रात को जब वो छत पर गए थे सोने के लिए, तब वो फिर से आई उनकी दादी और उनके सिर पे हाथ रखा, और उन्होंने सोचा कि यार ऐसा क्या हो रहा, मेरी दादी पहली बार ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही है। तो उन्होंने बताया कि बेटा, जब तुम बाहर गई थी तब मेरे को बहुत रिग्रेट हुआ कि मैं काश इसको पढ़ सकती थी, लेकिन मैं उस नोवेल को नहीं पढ़ पाई, यानी उस मैगज़ीन को नहीं पढ़ पाई। मैंने उन पे अक्षरों पे अपना हाथ फेर के भी देखा ताकि मेरे को शायद कुछ समझ में आ जाए, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आया। तब मुझे बहुत ही अकेलापन, बहुत ही डिपेंडेंट फील हुआ था। तो उसने सोच लिया कि कल से मैं पढ़ना सीखूंगी। और फिर सुधा ने भी कहा कि ठीक है, मैं सिखा दूंगी, बच्चों में होता है भाई सिखाने का। स्टोरी का पार्ट 2 उसी रात की बात है। तो वो सुधा मूर्ति सोचती कि मेरी 62 साल की अव्वा, वो अब कैसे पढ़ेगी भाई, मैं 12 साल की हूँ, वो 62 साल की, इतना गैप है, तो कैसे मैं उसको पढ़ाऊँगी। लेकिन तो भी उनके डिस्कशन में उसने फाइनल कर लिया कि भाई हाँ हम पढ़ेंगे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि भाई आज से यानी कि अगले दिन से हम पढ़ना शुरू करेंगे, और दशहरा, दशहरा को थोड़ी स्पेलिंग डिफरेंट है, देख लेना। उस दिन जब सरस्वती पूजा होगी तब तक मैं पूरा पढ़ना सीख जाऊंगी कन्नड़ अल्फ़ाबेट। अब देखो गोल तो सेट कर दे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि दिन में इतने सारे काम होते हैं। तो सुधा भी कहती है आप कैसे करोगे, तो उन्होंने कहा कि वो मैनेज मैं कर लूँगी, बस तुम मुझे सिखा देना। तो वैसा ही हुआ, उन लोगों ने फुल मेहनत की, और जब जो गोल सेट किया था तब तक उन्होंने पूरी तरीके से कन्नड़ लैंग्वेज पढ़ना और बोलना सीख लिया। बोलना तो आता था, मतलब कि पढ़ना सीख लिया। सुधा मूर्ति कहती है कि मैं इकलौती टीचर और आप मेरी पहली स्टूडेंट हो, और फ्यूचर में चल के वो हज़ारों बच्चों को, 100 बच्चों को पढ़ाती है फ्यूचर में, ठीक है ना। क्या पढ़ाती है भाई, वो कंप्यूटर साइंस पढ़ाती है। अब दशहरा का दिन आ गया था, और ये थोड़ा सा सिंबॉलिक कह सकते हो कि सरस्वती पूजा, हम तो लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं ना, एक्चुअली सबकी करते हैं, लेकिन तो भी सरस्वती माता कौन होती है, विद्या की देवी। तो ये थोड़ा सा सिंबॉलिक हो गया कि जो विद्या की देवी की पूजा करते करते अब फाइनली आज वो दिन आया जब वो पढ़ना लिखना सीख चुकी थी। कौन, उनकी दादी माँ। तो पूजा का दिन होता है तो वो वहाँ पर बैठती टेबल पे, टेबल तो क्या मतलब कि वो आसन बिछाते हैं वहाँ पर बैठती है। और शॉकिंग बात यह है कि जो उनकी दादी है वो सुधा मूर्ति के पैर छूती है। वो खुद शॉक हो जाती कि यार हमें सिखाया गया कि बड़े बुजुर्गों की, टीचर्स की, पेरेंट्स की, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन ये उल्टा कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं अपनी पोती के पैर नहीं छू रही हूँ, मैं छू रही हूँ अपनी गुरु के पैर। और गुरु किसी भी जेंडर या फिर एज से बाधित नहीं होता, यानी कि उन पर डिपेंडेंट नहीं होता है। जो गुरु होता है वो सबसे ऊंचा होता है। तो उसकी रिस्पेक्ट देने के लिए फिर सुधा मूर्ति ने भी उनके पैर छुए। ऐसे ही फिर उनको गिफ्ट में क्या दिया था, वो जो नोवेल थी कर्मवीरा की नोवेल, यानी कि काशी यात्री, वो उनको गिफ्ट दिया। दादी ने पढ़ के सिखाया, बताया कि भाई मैं पढ़ सकती हूँ, तो वो बहुत खुश हुई और इसका चैप्टर ओवर होता है। सो गुड बाय लेजेंड्स, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। कुछ भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है तो फिर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा ज़रूर, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिएगा। ओके, गुड बाय लेजेंड्स।